तो बीएसपी के योजना में जिन लोगों ने घर हड़प किए उनकी यादी भी दे दो। तो एक की जेल यात्रा और एक की घर यात्रा, ऐसे हम एक साथ ही डिक्लेयर कर दो ताकि लोगों को पता चले ना कि किसने कितने घर हड़प कर दिए, किसने संडास के टाकी पे घर बना है, घर दिखा के वो घर हड़प किया, किसने एक घर में 4 कोली दिखा के 4-4 घर हड़प कर दिए, उसकी यादी भी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। जिस तरह से आज मंत्री प्रताप सरनाईक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें ये बताया कि आने वाले 3 सालों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने लोग रहने वाले हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को 300 से ऊपर के बेड वाले हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है मिलने वाली है। अब देखने की बात यह है कि ये आने वाला जो 3 साल है, ये भविष्य की बात है। हो सकता है तब तक और भी ज्यादा की जरूरत पड़े, पर शुरुआत तो अच्छी है। उसी के साथ में मंत्री प्रताप सरनाईक से एक पत्रकार ने यह भी सवाल किया कि जो बीएसपी योजना है उसके अंदर के जो लाभार्थी लोग हैं वो 14 साल से वनवास कर रहे हैं, आखिरकार उनको उनके ठिकाने पे कब पहुंचाया जाएगा, उनका हक का घर कब मिलेगा। उस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने उसमें घोटाला किया है उन्हें जेल मिलेगी और जो लोग हकदार हैं उन्हें उनका घर कुछ ही महीनों के अंदर में मिल जाएगा। और उसी के साथ में रास्ते पे भी उन्होंने हमसे जानकारी जो है साझा की है कि रास्ते भी हैं जो घोड़बंदर के ट्रैफिक लगती है उसे जल्दी ही चौड़ा किया जाएगा। पर कहीं ना कहीं सवाल यही आकर के रुकता है कि अगर ये जो रास्ते चौड़े होंगे वो बात ठीक है, पर क्या रास्ते में खड्डे ये कब खत्म होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं मंत्री प्रताप सरनाईक जी का क्या कहना है उनका इस सारे विषय पर। मैं आपके आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात तो ये है, घोड़बंदर रोड जो है यहाँ पे ट्रैफिक बड़े पैमाने पे होती है। पहली तो बात आप समझ लीजिए कि वाहनों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे 4 व्हीलर की बढ़ गई है। रास्ते हमारे उतने ही है मगर वाहनों की संख्या बढ़ गई है। ये हो गए 4 व्हीलर वाहन जो प्राइवेट है। दूसरे हेवी व्हीकल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए जो हमारे घोड़बंदर रोड पे रहते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है कापुर बावड़ी से पूरा गोवा जाने के लिए, अपना गुजरात जाने के लिए। तो हेवी व्हीकल बहुत बड़े पैमाने पे जो घोड़बंदर से आते हैं वो मुंबई की तरफ भी जाती है दहीसर के रास्ते से, और वो गुजरात की तरफ जाते हैं, इसलिए हेवी व्हीकल हो गए। मगर ये रोना भी गलत है क्योंकि वाहन तो बढ़ेंगे, हम लोग की आरटीओ डिपार्टमेंट उसको परमिशन देती है। इसके लिए हमने फाउंटेन से लेके गायबुक तक, गायबुक से लेके फाउंटेन तक वो रोड जो 30 मीटर का है वो 60 मीटर का प्रस्ताव, आज की जो मीटिंग थी मीटिंग में भी वो विषय था। हमने रोड वाइडिंग के लिए आजू बाजू वाले सभी जो नोटिस सगळ्यांना दिले थे। पिछले हफ्ते सबको नोटिस दिया। अभी वो जगह जो है हम एक्वायर कर रहे और वो 60 मीटर का रास्ता कर रहे। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हम भी उतने ही दुखी है जितने आप भी दुखी हो, क्योंकि थाना से मीरा भाईंदर आने के लिए अगर मेरे जैसे को आगे पीछे 2-2 गाड़ियां होने के बावजूद भी 1-1.5 घंटा लगता रहेगा जो 30 मिनट की दूरी है, तो वो गलत है। इसलिए थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा लोगों को, मगर जल्दी से ही वो रास्ता अगर बन जाएगा तो ये जो ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। मगर उसी के दौरान हम लोग कापुर बावड़ी से लेके गायबुक तक जो हमारा सर्विस रोड है वो सर्विस रोड मर्ज करके ले रहे हैं। वो सर्विस रोड मर्ज हो जाएगा और दिसंबर में हमारी थाने की मेट्रो चालू हो जाएगी, क्योंकि ये महीने में ट्रायल रन है और दिसंबर में चालू हो जाएगी। तो जैसे ही मेट्रो चालू हो जाएगी तो मेट्रो के बैरिकेडिंग है और ये सर्विस रोड मर्ज हो जाएगा, तो वो रोड से जो बड़े पैमाने पे ट्रैफिक जाम की समस्या है वो थोड़ा बहुत दूर हो जाए। अभी डिसाइड हो गया, हम सीएम और डीसीएम दोनों को 369 घर अभी रेडी हो गया है। तो 369 घरों की चाबी हम दे रहे हैं तुरंत, ये महीने में या अगले महीने में, जब भी हमको सीएम डीसीएम साहब का टाइम मिलेगा। और साथ ही में उसके और अनिल जी, आपको इंटरेस्टिंग सवाल का इंटरेस्टिंग जवाब दे रहा हूँ। उसके बीच में मैंने कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो बीएसपी के योजना में जिन लोगों ने घर हड़प किए उनकी यादी भी दे दो। तो एक की जेल यात्रा और एक की घर यात्रा, ऐसे हम एक साथ में करेंगे कि वो यादी डिक्लेयर कर दो
ताकि लोगों को पता चले ना कि किसने कितने घर हड़प कर दिए, किसने संडास के टाकी पे घर बना है, घर दिखा के वो घर हड़प किया, किसने एक घर में चार कोली दिखा के चार चार घर हड़प कर दिए, उसकी यादें भी होनी चाहिए ना। सबसे पहले मैं मीरा भाईदर के जनता को एक खुशखबरी आज सुनाना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से मेहनत में कर रहा था, एक तो ये प्लॉट किसी बिल्डर के गले में जा रहा था, मगर हमने वहां से निकालते हुए मैं पुराने लोगों ने क्या किया उसके तरफ नहीं जाऊंगा, मगर करीबन 3.5 लाख स्क्वायर फीट का यानी ग्राउंड प्लस 30 यानी 14 माले की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी हटकेश परिसर में हम लोग काम उसका चालू ऑलरेडी कर दिया है। 1 रुपए भी कॉर्पोरेशन का खर्चा नहीं होते हुए ये 377 बेड का अस्पताल आगे 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर ने तो 2 साल में वो बिल्डिंग बना के हैंड ओवर करने का वादा किया है, मगर और भी 1 साल मेडिकल इक्विपमेंट या बाकी फर्नीचर के लिए लगेगा, इसलिए मैं 3 साल का वक्त आपसे ले रहा हूँ। तो ये 3 साल में अस्पताल पूरा हो जाएगा, और इसके साथ साथ 377 बेड तो रहेंगे, ब्रोशर में आपको सब मालूमात उसके बारे में कर दी है, और एमएमआर क्षेत्र में सबसे बड़ा इतना सभी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ये हॉस्पिटल मिलेगा। इसके लिए कंसल्टेंट का अपॉइंट कर दिया, कंसल्टेंट का रिपोर्ट आ गया, और जो रिपोर्ट है उसके आधारित ये ब्रोशर भी आपके सामने रखा गया है। तो इससे ज्यादा और जब अभी काम चल रहा है, तो और भी अगर उसमें कुछ बदलाव करने का है तो बदलाव भी कमिश्नर साहब कर सकते हैं, मगर 377 बेड का ये बहुत ही बेहतरीन अस्पताल होगा। साथ ही में कॉर्पोरेशन का कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हम डेवलपर से ये बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा है और फर्नीचर का खर्चा है, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी जो राज्य के नगर विकास खाते के प्रमुख है, उनसे बातचीत किया, और मैंने उनको कहा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा भी शासन के माध्यम से नगर विकास विभाग से होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। तो 1 रुपए भी महानगर पालिका का खर्चा किए बगैर ये 377 बेड का अस्पताल हम मीरा भाईंदर शहर को इस शहर का विधायक होने के नाते मैं अर्पण करने जा रहा हूँ। मगर साथ साथ में मैंने ये भी कमिश्नर साहब से कहा कि देखिए पीपीपी मॉडल पे या बीओटी मॉडल पे या और किसी संस्था को अगर ये अस्पताल या गवर्नमेंट के पास ये अस्पताल जाएगा तो बहुत सारी असुविधा लोगों को होती है। लोगों का ऐसा कहना रहता है कि असुविधा अस्पताल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैंपा अस्पताल के बारे में बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जो है वो भी हम 4 माला जो है उसके लिए वो रखा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये कुछ चीजें जो है हम किसी अच्छी संस्था को मेडिकल क्षेत्र में जो बड़ी संस्था है और गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से टाइप करके उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, तो इसी संस्था के साथ टाइप करके हम उनके पास से मिलने वाले रेट से अगर ये अस्पताल चलाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 14-15 करोड़ लोक संख्या के हिसाब से अस्पताल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारा नुकसान वहां पे हमारे लोगों का होता है, नहीं तो मुंबई स्थित कई प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका ने ही ये चलाना चाहिए। क्योंकि इसलिए मेरा यही कहना है कि किसी भी प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में ये अस्पताल नहीं देते हुए मैंने बहुत मेहनत करके मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने मुझे जो 4 बार विधायक बनाया, तो उसके नाते मेरा फर्ज बनता है लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा जो चाहिए वो देने की। जैसे जिस तरह से मैं महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के अंतर्गत स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल चला रहा हूँ, उसी तरह से ये अस्पताल महानगर पालिका में पूरा का पूरा चलाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और महानगर पालिका के कमिश्नर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये मेरी ओर से मीरा भाईंदर शहर की जनता को ये अस्पताल का भले काम अभी चालू हो रहा है, मगर लोकार्पण 3 साल के बाद में होगा, तो ये लोकार्पण ही ऐसा मैं समझता हूँ।